नमस्कार दोस्तों, आपका फाइनल टच द स्टडी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज एक नई वैकेंसी आई है। शिक्षक बनने की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई है, जिसकी योग्यता के बारे में, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पीजीटी की चर्चा करते हैं। पीजीटी की योग्यता है आपका पीजी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना और इसके साथ ही बीएड। ये 2 डिग्रियां जिनके पास हैं वे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी की टोटल सीटें हैं 1470 सीटें हैं। 1470 सीटें हैं, 70 नहीं, 1460 सीटों पर वैकेंसी आई है। इसकी योग्यता जैसे आपने जाना कि पीजी 50% और बीएड है। उम्र की अगर हम बात करें तो जिनकी उम्र 40 वर्ष तक है वे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग में SC ST में 5 वर्ष की छूट है और OBC वर्ग में 3 वर्ष की छूट है। यानी कोई SC ST का छात्र है तो वह 45 वर्ष तक यह एग्ज़ाम को दे सकता है, और अगर OBC वर्ग का छात्र है तो वह 43 वर्ष की उम्र तक का फॉर्म को भर सकता है। अब हम देखेंगे कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसमें 2 चरणों में एग्ज़ाम होगा। 2 चरणों में एग्ज़ाम होगा। टियर 1 पहला चरण और टियर 2 दूसरा चरण। पहले चरण में 100 प्रश्न होंगे और दूसरे चरण में, पहले चरण में पास करने वाले ही दूसरे चरण को दे पाएंगे। पहले चरण में आपके 100 प्रश्न जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। जितनी सीट है उसके अकॉर्डिंग 10 गुना छात्रों को पहले चरण में उत्तीर्ण कराया जाएगा। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 100 सीट हैं, कितने हैं 100, तो इसके 10 गुना यानी गुणे 10 बराबर 1000 स्टूडेंट को द्वितीय चरण में पास कराया जाता है। और द्वितीय चरण का नेचर है, ये भी 100 नंबर का होगा, जिसमें आपका 2 पार्ट में परीक्षा होगी। द्वितीय चरण पहले 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 60 नंबर का लिखित होगा, लिखित परीक्षा होगा। जो 40 नंबर का होगा 40 प्रश्न होंगे 40 नंबर के, और 60 में जो होंगे ये 15 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का ये होगा। और इसी के आधार पर जो इसको उत्तीर्ण करेगा उसी आधार पर इसका मेरिट बनेगा। और हम देखेंगे कि पहले चरण में आपको पढ़ना क्या है। पहले चरण के एग्जाम में आपको क्या पढ़ना है कि सभी अंकों को उसने बांट दिया है। पहला बात कि जीएस के पार्ट कितने होंगे, 10 प्रश्न 10 नंबर के। रीजनिंग के पार्ट कितने होंगे, 15 प्रश्न 15 नंबर के। इसके बाद आपका आईसीटी होगा, ये होगा 15 नंबर। इसके बाद टीचिंग होगा, टीचिंग का पार्ट होंगे 30 नंबर के। टोटल कितने हुए, 10 15 30 40 80। और पेडागॉजी होगा, ये होंगे 20 नंबर के, यानी टोटल 100 नंबर के प्रश्न होंगे। इसके अतिरिक्त 20 नंबर के हिंदी और इंग्लिश होंगे। 20 नंबर के आपके क्या होंगे, हिंदी और इंग्लिश। इन दोनों का नंबर जुड़ेगा नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी, और क्वालिफाइंग नेचर कितना, 40%। यानी अगर 10 प्रश्न
जो हिंदी के हैं उसमें कम से कम आपको 4 प्रश्न सही करने ही होंगे। वैसे ही इंग्लिश में भी 10 प्रश्नों में 4 सही करने ही होंगे, अन्यथा आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। यही सेम पैटर्न टीजीटी में भी है। प्रथम चरण का जो है, प्रथम टियर का पीजीटी और टीजीटी सेम है। पीजीटी टीजीटी सेम पैटर्न है, बस क्वालिफाइंग का जो पीजीटी में 20 प्रश्न है, 20 का है, टीजीटी में 20 की जगह या 30 है। और इसमें क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसके अलावा एक रीजनल भाषा लेना पड़ेगा आपको, एक रीजनल, जैसे आप हिंदी पट्टी के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, तो आपको हिंदी वहाँ 20 प्रश्न करना होगा, इंग्लिश के 10। इसके अलावा भी अन्य राज्यों के हैं, जैसे उड़िया के हैं, साउथ के हैं, तो वहाँ उनका जो रीजनल भाषा चल रहा है वो यहाँ पे होगा। अब हम बात करेंगे सेम टीजीटी की योग्यता पर। टीजीटी की योग्यता में क्या है, आपको यूजी प्लस बीएड प्लस सीटेट ये 3 योग्यता जिनके पास होगी वो टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यूजी में एक बात और है, यूजी कितना होना चाहिए, कम से कम 50%। और ये 50% होल नहीं, जितने भी यूजी में आपके विषय हैं, जैसे 3 विषय हैं, तो तीनों विषयों में 50% से कम नहीं होना चाहिए। किसी एक विषय में भी अगर 50% से कम हुआ तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए और समझ लीजिए, जैसे आपका मान लीजिए आपने बीए किया हुआ है और आपने बीए में आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक्स है। तो एक तो आपको बीए में कितना चाहिए, टोटल दोनों सबका 50% होना चाहिए, और हिस्ट्री के नंबर भी अगर मिलाते हैं तो वो भी 50% होना चाहिए, इससे कम नहीं। पॉलिटिकल का भी 50 होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का भी 50 होना चाहिए। यानी किसी में भी एक में भी अगर आपका 50% से कम हुआ तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं। तो हमने आज देखा चीज़ें। इसके अलावा हम जब टियर 1 में जब पास हो जाते हैं तो टियर 2 में जाते हैं, और टियर 2 कितना, 10 गुना। जैसे कि 1470 आपके टोटल पीजीटी के सीट हैं। 1470 में मेंस के लिए यानी टियर 2 के लिए 10 गुना बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे, यानी 14,700 बच्चे टियर 2 में जाएंगे। ये लोग टियर 2 की एग्ज़ाम देंगे। टियर 2 में क्या, आपका 100 नंबर का पेपर होगा, और इस 100 नंबर दोनों क्या होगा, सब्जेक्ट से होगा, जिसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 40 नंबर का ओमार शीट पे, और 60 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। और इसमें 15 प्रश्न होंगे। कितने होंगे, 15 प्रश्न, प्रत्येक 4 नंबर के। तो आपके इसमें करना है, और इस सब का होल मिला के जो मेरिट बनेगी वही आपका चयन का निर्धारण करेगा। तो ये जानकारी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जो